ठीक है, ये अल्ट्रा स्टैंडर्ड की वेबसाइट है, इसके ऊपर चलेंगे। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? मैम वायर को हिला कौन सी वायर को हिलाऊं? जो लगाई है ना उसकी लगाई अपने मैंने तो लेकर पीछे निकली हुई? पैसे इनको बुला लो। आप अपने लैपटॉप पे सर्च करें अल्ट्रा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड गूगल पे सर्च करें। डिस्ट्रीब्यूटर है ये, अल्ट्रा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने जब इसकी वेबसाइट पढ़नी है तो आपने सबसे पहले क्या असेस करना है? इसकी लोकेशन। थैंक यू। आवाज आ रही है? ठीक है, अब जब आप इस वेबसाइट पर आ गए हैं तो सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन कंफर्म करनी है। वो तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होता है, ना दिया हुआ तो आपने इसके कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेस आपने देख लिया एनजे का है, ये न्यू जर्सी का। ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ये अमेरिकन है। ठीक है, यूएसए बेस्ड है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है इस वेबसाइट के ऊपर कि क्या ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। वो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है नेम से। अगर ना हो तो आपने अबाउट अस के पेज पे जाना। ठीक हो गया, तो उसके बाद ये आपकी दोनों चीजें कंफर्म हो गई हैं। अब रह गया कि आपने इनसे कांटेक्ट किस तरह से करना है। आप कांटेक्ट अस के पेज पर जाएंगे।
यहाँ पर इस साइड पर इनका एक फॉर्म पड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, आप इसको भी फिल करेंगे। उसके अलावा इसका जो फोन नंबर है वो भी दिया हुआ है, ईमेल भी दी हुई है। ठीक है, आप ईमेल के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपका डेडिकेटेड ईमेल है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो जी बेटा, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, दादू पास चले जाइए। ठीक है जी, तो आप इस ईमेल पे या इस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन रह गया कि हम उनको कहेंगे क्या। ठीक है, हमने उनको कहना है कि हमारा ये एबीसी बिजनेस है, हमारी एबीसी कंपनी है, हम ऑनलाइन रीसेलिंग करते हैं। ठीक है, और हमारा जो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप बताएंगे कि हमारी ये वेबसाइट है। अदरवाइज आप अपनी अमेजोन के स्टोर फ्रंट का लिंक देंगे, वेबसाइट है तो उसका भी लिंक देंगे, उसमें जो आपने मैसेज बनाना है अमेजोन स्टोर फ्रंट का लिंक भी देंगे। उसके बाद आप उनको लिखेंगे कि हम ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं कि आपसे प्रोडक्ट लेके हम अमेजोन पे रीसेल करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए और हमने आपके साथ होल सेलिंग का अकाउंट ओपन करना है। ये सारी चीजें आपने उसके अंदर लिखी। वो ये नहीं कहते, वो ये क्यों कहेंगे, वो ये बिजनेस, उनके कुछ क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं। वो ऑनलाइन सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को प्रोडक्ट्स देने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये आपसे क्यों पूछे, वो कोई लड़की थोड़ी है कि तानू मेरा नंबर कितों मिला। ठीक है, ये सीधी सीधी वो बात आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उनको इस तरह से मैसेज कर देना है। फिर उसके बाद अगर वो एग्री होंगे तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस आपको भेजेंगे। इनकी इधर ये ना वेबसाइट के ऊपर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है बड़ी डिटेल, वो हम फिल करके, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके उनको भेजते हैं, फिर वो उसको असेस करते हैं और फिर वो आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं। ये तो छोटा सा फॉर्म है, अभी जो एप्लीकेशन आएगी वो आप देखिएगा। हम्म, अभी तो ये फर्स्ट हैंड पर आप उनको कांटेक्ट करेंगे ना। आपकी इंग्लिश बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट आपने बताया हुआ हो कि हम ये चाहते हैं। ठीक है, जहां पे उनको कोई चीज सस्पेक्ट लगती है, सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, वहां पर ही वो हर चीज ठक ठक बंद कर देते हैं। दे डोंट ट्रीट स्कैमर्स। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, प्रॉफिट मार्जिन में आपने सबसे पहले ये चीजें असेस करनी है कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या, आपका जो एक अर्निंग अमाउंट है ना, वो आपको पता है वो क्या होगी, जो प्राइस आपके बाय बॉक्स पर आ रही है। ठीक है, जो चीज आपके बाय बॉक्स के ऊपर आ रही है वो आपका एक अर्निंग है, वो जो आप अर्न करेंगे, उस अर्निंग के अंदर से आपने अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। अब अपने एक्सपेंसेस देख लो कौन कौन से हैं। आपके एक्सपेंसेस हैं होलसेल प्राइस, जिसको हमने एसएन प्राइस में कन्वर्ट किया था, या इसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपने अपने होलसेलर से बाय की थी जिस प्राइस पे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है एफबीए फी। मैम हमने तो सिर्फ सिंपल सिंपल ये इस तरह लिखा है ना, मतलब हम जैसे इसको डिटेलिंग दी है, मतलब ये जैसे आगे साइन लगाए हैं एक्सेल शीट में, ये आपने कैसे लगाए? कौन से साइंस, ये वाले? जैसे मैप लिखा उसके अंदर 3 लाइंस हैं। ये फिल्टर है, फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर कहाँ से करते हैं? हाँ? ये शीट मैंने आपसे बनवाई, क्या चेंजिंग है, सेम शीट बनवाई थी मैंने आपसे। जब तक डाटा नहीं पुट करेंगे तब तक वो ऐसी नहीं बनेगी, डाटा पुट करें, बनाते जाएं। उसके अंदर आप डालेंगे शिपिंग, अगर आपने कहीं से उसकी प्रेप करवाई है तो आप उसके अंदर डालेंगे प्रेप सर्विसेज।
ठीक है, ये चीजें आनी है कॉस्ट में, और तो कुछ नहीं आना। ठीक हो गया। प्रेप सर्विसेज आपको लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि आपने इसके ऊपर लेबल्स लगवाने हैं, तो बेहतर है कि आप अमेजोन की प्रेप सर्विस लें। हो गए क्वेश्चन? अब आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन होगा जैसा होगा आप थोड़ा पहले आ जाए, मैं यही होती हूँ। ठीक है, आई विल गाइड यू। ठीक, हाँ जी, अब और किसी का कोई क्वेश्चन? बस, चलो जी, अब हम पे चलते हैं बैक टू द ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का आज लास्ट लेसन है। हम बाद में भी पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल, एनी टाइम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग की क्या क्या काइंड्स होती हैं और हम कैसे कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं। जो रिटेलर से थी वो मैंने आप लोगों को सिखा दी थी। ठीक है, रिटेलर से आपने किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करनी है और आपने उसको उधर से कैसे सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद है होल सेलर। मैंने होल सेलर की एक शीट भी आप लोगों के लिए ओपन करके रखी थी, फिर निकल गई। यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें, पेट प्रोडक्ट्स मैंने निकाल के रखी थी। ये देखें, ये मैंने क्लाइंट के लिए एक डाटा बनाया था और उसको पेट की कैटेगरी के अंदर वो ऐसे होल सेलर्स चाहिए थे जो कि ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उसके लिए एक शीट बनाई थी। अब सपोज हमने ये कैसे असेस करना है। ठीक है, हम इस वेबसाइट के ऊपर गए और इस वेबसाइट को हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वेबसाइट का नाम है wholesalePet.com। ठीक है, इसके नेम से बहुत ऑब्वियस है कि ये होलसेल सप्लायर है। ठीक है, इसे आप होलसेल पे चीजें भी ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। यहाँ पर उसने अपना ईमेल दिया हुआ है और यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे होलसेलर जो होते हैं वो लंबे खड्डों में एप्लीकेशंस में नहीं पढ़ते। वो कहते हैं आप जस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन रजिस्टर करें, लॉगिन करें और हमारे साथ काम करें। और अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो आप उनको ईमेल भी लिख सकते हैं कि हमें डिस्काउंट पर प्राइसेस चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो आपको दे देते हैं। अब ये वेबसाइट जो है ये सिर्फ पेट की कैटेगरी में काम कर रही है। अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमने ड्रॉप शिपिंग का वर्ड सर्च करना है इनकी वेबसाइट पे, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ढूंढ रहे हैं ना, तो हमने उसको रीड करना है, उसके अंदर डिग आउट करना है। तो सबसे पहले हम उनका अबाउट पढ़ेंगे। सीईओ के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, ये पहले भी एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। होलसेल पढ़, बस जल्दी जल्दी ओवरव्यू देना है। ठीक है, इधर कहीं पे भी ड्रॉप शिपिंग का वर्ड नहीं है। फिर उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डिफरेंट लोगों का, इसके अंदर तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस भी देख लें। इसके अंदर भी नहीं। हम इनका FAQ पढ़ेंगे। ठीक है, FAQ का पता है ना क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, what are the benefits of using I am using say what are my favorites, how do I add, how do I submit orders, can I make special request, tell me about dropship orders। इसको पढ़ते हैं, ये हमारे काम का है। tell me about dropship orders, many vendors and wholesale products will dropship merchandise directly to your customers। ठीक है, you can identify this by selecting the dropship filter on the vendors page। अब उसने कहा है कि आप वेंडर के पेज पर जाएं। अब मैं इसकी वेबसाइट एक और टैब में खोलती हूँ और हम वेंडर्स के पेज पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर वेंडर्स है ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर आप
ड्रॉप शिप का फिल्टर लगाएं, ये साथ में फिल्टर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें ड्रॉप शिप का आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आपने फिल्टर लगाया एंड फेच। ये जो सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं दे आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। आप इनसे ड्रॉप शिपिंग के पर्पस पे चीजें मंगवा सकते हो। देखेंगे कितने ज्यादा आपको वेंडर्स मिल गए हैं। आप वन बाय वन इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे है ऊंची बटर है, पेट गियर, पेट पॉल्स, कोई जरा फेमस आना। चले इस पे जाते हैं, से खोलते हैं। अब wholesalePet.com के ऊपर इस वेंडर की ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, ठीक है। हाँ डिफरेंट है, फूड भी है, दूसरी आइटम्स। क्या आप भी थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करो ना। पाकिस्तान में क्या चीज पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान से भेजनी? नहीं भेज तो उधर से ही है। कल डिस्कस करते हैं। पेट के टॉयज भी हैं, उसकी लीश वगैरह भी हैं, कप्स वगैरह टॉयज हैं, ये उसके फेस पे बांधने वाला होता है, फूड भी है, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन के ऊपर सर्च करके तो वहां से आप यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं ड्रॉप शिप के लिए, ठीक है। अमेजोन पे आप कैसे ढूंढेंगे प्रोडक्ट? जब आपने होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन कर लेना है ना, आपने ये जो मेन वेबसाइट है wholesalePet.com, आपने इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद जब आपने इनसे चीजें मंगवानी है या ड्रॉप शिप करनी है ना, तो आपके पास प्रूफ है, आपके पास एक ईमेल आई हुई है जिसमें आपने उनके साथ एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट ओपन किया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर अमेजोन को इतराज नहीं होता। अमेजोन और कोई भी रिटेलर शॉप जो है ना, ईबे, वॉलमार्ट, अमेजन, वो होलसेल सप्लायर के साथ ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं, लीगल है ये। जैसे अगर आप करते हैं ना रिटेलर टू रिटेलर ड्रॉप शिपिंग, वो लीगल नहीं होती, वो अमेजोन की बुक में इलीगल है। अगर आप रिटेलर से करते हैं तो वो ठीक होती है, उस पर उनको एतराज नहीं होता। तो आपने चूंकि उनके साथ पहले अकाउंट ओपन किया हुआ होता अपनी कंपनी के साथ, तो वो फिर आपको कुछ नहीं कहते, काम करने देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ इस तरह से एक वेबसाइट की जस्ट एग्जांपल दी है। जब भी आप एक नई वेबसाइट पर जाएंगे, नए होलसेलर के पास जाएंगे, आपके पास एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और आपको काफी ज्यादा उसको रीड करके डिग आउट करके उनके साथ काम करना होगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होंगी वो फ्री अकाउंट नहीं देती, वो आपसे पैसे भी चार्ज करती हैं, मेंबरशिप देती हैं। अगर आपको वो वेबसाइट अच्छी लग रही है, आपके पास आपको वहां से अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो आप उनके साथ मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वो साल साल की होती है, थोड़े पैसे होते हैं, लेकिन चूंकि आपको अच्छा बिजनेस आने की उम्मीद होती है वहां से, तो आप वो रिस्क ले लेते हो। यहाँ तक कोई चीज जो क्लियर ना हो? देखिए क्या मतलब सेम वहां मिले, दो तरीके हैं, या तो आप नेम से कर लें, अगर बहुत फेमस चीज होगी तो नेम से आ जाएगी, लेकिन उसमें आपको गलती का चांस होगा। आपने जब किसी भी होलसेलर की वेबसाइट पर जाना, मैंने इसको बंद कर दिया है, तो आपने वहां पर जाके उसका यूपीसी EAN नंबर सर्च करना है, ठीक है। चले यहाँ से कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, क्या पता हमें वहां से यूपीसी वगैरह मिल जाए किसी प्रोडक्ट का, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ये वाली वेबसाइट भी जो है ना, ये ड्रॉप शिपिंग अलाउ करती है। यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स कर लें,
जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने प्राइस तक अपनी हाइड की हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पर पहले अकाउंट क्रिएट करना है और फिर आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये देखिए इन्होंने यूपीसी कोड दिया हुआ है, हमने यही यूपीसी कोड डालना है अमेजोन पे। यहाँ पे सर्च बार में इस यूपीसी के अगेंस्ट जितनी लिस्टिंग होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देख लें सेम वो प्रोडक्ट आ गई। यूपीसी के बगैर आपके हाथ बंधे हुए, यू कांट फाइंड एनीथिंग, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट अगर मैं नेम से स्मार्ट शेप बिल्डिंग बाइलिंगुअल क्यूब ये मैं सर्च करूंगी ना, तो देखें कैसे सर्च आएगी। डिफरेंट नहीं आएगी, आएगी तो वो भी शामिल होगी लेकिन ज्यादा सर्च आ रही है। ये देखें अब ये इस तरह आई है। नाउ यू आर कंफ्यूज कि ये प्रोडक्ट है कि ये है कि ये है। दीज आर सिमिलर कि ये है कि ये है, आप उन्हीं को चेक करते रहेंगे बार बार। बट जब आपने यूपीसी दिया तो आपके पास एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अच्छा मैम, ये सिंपल जो रेवेन्यू है रेवेन्यू कैसे चेक करेंगे आप? मंथली सेल्स, मंथली सेल्स देखें जो सबसे ऑथेंटिक टूल है ना मंथली सेल्स देखने का वो है जंगल स्काउट। लेकिन मैंने आपको एक और टूल भी बताया था, ये वाला EMG स्काउट, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर ये रन करती हूँ, देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। ये बता रहा है इसकी एस्टिमेट से 1765 बताई है इसने, ठीक है। यही है ना पहले वाली प्रोडक्ट, 1765 बताई है। अब अगर हम इसको JS पे देखते हैं, मंथली सेल्स इसकी 48 बता रही है। ये देखें, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि इन दोनों टूल्स का कितना कंपैरिजन है, कितना इनका डिफरेंस है, और उसने आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में रखा। लेकिन ये जो है ये टूल आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा है। और आपने जो जिस प्रोडक्ट की मंथली सेल देखनी है ना, आपने यहाँ से नहीं देखनी कभी भी, आपने यहाँ से देखनी है। और इसका सेल्स रैंक देखें कितना बुरा है, 2,21,300। रिलाई नहीं करना। आपको मैंने दो बेसिक एक्सटेंशंस बताई हैं। हीलियम, हीलियम इज द बेस्ट 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 बेस्ट, सभी अच्छी है। और JS जंगल स्काउट, ठीक है। जो कीपा है, कीपा आपको डिफरेंट तरह के एनालिसिस देता है, वो भी जरूरी है, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही जरूरी हैं। ये EMG स्काउट है ना, वो चलना बंद हो गया। वो डिमांड मतलब पता नहीं, मैंने तो पिछले 2 महीने से बनाया हुआ है ये अकाउंट, मुझे तो डिमांड नहीं थी। बंद हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है। अब जब आप वेबसाइट के थ्रू किसी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे ना, यू नीड यूपीसी। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर यूपीसी नहीं दिए हुए ना, देन यू आर इन ट्रबल, ठीक है। मंगवा सकते हैं। जब हम किसी होलसेलर से अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो हम उन्हें अकाउंट ओपनिंग के बाद नेक्स्ट ईमेल क्या करते हैं कि प्लीज प्रोवाइड योर प्रोडक्ट लिस्ट ऑन एक्सेल और CSV फॉर्मेट
इंक्लूडिंग यूपीसीज। यूएसए में लोग दे देते हैं, यूके में नहीं देते। वो सिंपली कह देते हैं वी डोंट हैव प्रोडक्ट लिस्ट, यू कैन यूज आवर पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल आपके किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने आपको कोई ऐसी पीडीएफ फाइल दी है जिसके ऊपर यूपीसीज लगे हुए हैं, तो फिर ये कि आपको मैन्युअली एक एक टाइप करके करना पड़ेगा, जो कि आपके काम को बहुत सुस्त बना देगा और आपको कॉपी पेस्ट नहीं होगा और आपको बड़ा मसला होगा उसमें। जो ऐसे होलसेल सप्लायर जो आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट एक्सेल की फॉर्म में दे दें प्लस यूपीसीज दे दें, सिर्फ वो आपके काम के हैं। ठीक है, चलें जी, ये आपका हो गया कि आपने होल सेलर से किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। ये आपको मैं इस वजह से बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से वेरी करती है, हर वेबसाइट का केस दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट होता है। जब आप कोई इस तरह का काम करेंगे तो आपको हर वेबसाइट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और फिर उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पे। हमने अमेजोन से अमेजोन पे किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। उसके लिए एक वेबसाइट होती है, हाँ गूगल पे जाते हैं, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना तो ये सादी वाली आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, हमें बिजनेस वाली चाहिए, ये वाली वेबसाइट, उसके साथ बिजनेस लिखा हुआ होगा। इसको हम खोल लेते हैं। ये वाली वेबसाइट आती है। ठीक है, और इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है। यहाँ से आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां से उसके बाद जो वेबसाइट ओपन होती है वो उसके ऊपर ये वाला साइन जो है वो ब्लू ही आता है। ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये वाली, ये हमारी ऑरेंज है। ठीक है, इसके ऊपर हर चीज ऑरेंज है, टैब्स वगैरह, और इसके ऊपर ब्लू है। ठीक, अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप लोग कौन लोग इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। क्या इंडिविजुअल पर्सन इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं? इसके ऊपर इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट नहीं बना सकते, इसके ऊपर कंपनीज अकाउंट बनाती हैं। तो अगर आपने अमेजोन टू अमेजोन बिजनेस करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, यू नीड अ रजिस्टर्ड कंपनी इन यूएसए। ठीक हो गया। और बहुत सारे जो ड्रॉप शिपर्स बरादरान हैं वो ये करते हैं कि वो एक कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट उसी के साथ चलाते हैं क्योंकि वहां से तो सिर्फ ऑर्डर ही प्लेस करना है ना उन्होंने, तो वो कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अमेजोन बिजनेस के ऊपर फ्री शिपिंग लेने के लिए वो एक अमेजोन की सर्विस आती है, प्राइम सर्विस, वो लेते हैं। ठीक है, प्राइम सर्विस के लिए वो पेड सर्विस है, उसके लिए पर एनम चार्जेस होते हैं, साल में एक दफा पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग है, अगर आपने 3 यूजर्स ऐड करने हैं उसके लिए अलग प्राइस है, 5 करने हैं उसके लिए अलग है, ज्यादा लोगों के लिए करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है उसके लिए अलग है। लेकिन वो बड़े कम चार्जेस हैं और सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक हो गया, तो वो लोग यही करते हैं कि उसके अंदर प्राइम सर्विस ले लेते हैं, एक साल का पे कर देते हैं और आराम से जो ऑर्डर आते हैं उनको वो इधर से फुलफिल करते हैं फ्री सर्विसेज के। आपने अपना सेलर अकाउंट बनाया ना सेलर सेंट्रल पे, वो एक अलग वेबसाइट है। ये बाइंग के लिए है, यहाँ से चीजें आपने बाय करनी, यहाँ पर आपने चीजें सेल नहीं करनी। आपका सेलर सेंट्रल है वो एक अलग वेबसाइट है और यहाँ से आप बाय करें। अब यहाँ पर आपने ये करना है, जो लोग बहुत ज्यादा एहतियात आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो आपने क्रेडिट कार्ड अपने सेलर सेंट्रल के साथ अटैच किया है वो यहाँ पर अटैच मत करें। आपने अमेजोन को बिल्कुल यही शो कराना है कि वी आर डिफरेंट एंटिटीज, हम आपस में लिंक्ड नहीं है। ठीक है, जो कंपनी अब जैसे सेलर सेंट्रल है वो लोग बना लेते हैं इंडिविजुअल नेम पर,
और ये वाला जो है ये कंपनी नेम पे बना लेते हैं ताकि वो अलग अलग ही नजर आए। ठीक, जो क्रेडिट कार्ड है वो दोनों जगह पे अलग अलग अटैच होने चाहिए कि आपस में ना लगे कि बहन भाई हैं। ठीक है, फिर सेम अकाउंट्स सेम कंप्यूटर पे नहीं चलाते, या एटलीस्ट सेम ब्राउजर पे नहीं चलाते। जैसे मैंने इस ब्राउजर पे इस पे ये बिजनेस का खोला हुआ है इस पे, तो ये जो मेरा दूसरा ब्राउजर है इसके ऊपर मैं अपना सेलर सेंट्रल खोलूंगी, और इसी के ऊपर जो प्रोडक्ट हंटिंग वाली वेबसाइट है वो भी इसी पे खोलूंगी। इसके लिए मैं बिल्कुल अलग ब्राउजर बनाऊंगी ताकि जो इसकी हिस्ट्री और कैशे और ऑन सेकंड पर्सन हमारा आपस में कोई नहीं है। लेकिन ज्यादा एहतियात आपने करनी है तो फिर आप ये करें कि ये वाला जो अकाउंट है ना बिजनेस वाला, इसको आप खोलें वीपीएस के ऊपर। ठीक है, ताकि लोकेशन ही चेंज हो जाए। लोकेशन चेंज हो जाए और आपकी जो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है वो शो ना हो। ठीक, कंपनी डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का, कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आपका टैक्स नंबर। जब आप यूएसए में कंपनी रजिस्टर कराएंगे ना तो आपका लॉयर आपको वहां से एड्रेस और फोन नंबर भी बाय करके देगा। वो उसके मंथली चार्जेस होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो आपको मंथली पे करना पड़ता है, उसके लिए $10 होते हैं, 10 to 12 अमेरिका की। हम्म, ये चीज है। ठीक है, सिंपल डॉलर है, एक यूएस का डॉलर। मेरे पास ना एक बनी हुई थी इसकी, ये कौन सी है, प्राइम पे मैंने बनाई थी, प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो मुझे मिली नहीं। लिस्टिंग अकाउंट डीएक्टिवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ना प्राइवेट लेवल के बाद करवाऊंगी। अकाउंट डीएक्टिवेशन रीजंस क्या होती हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपने कैसे करने हैं, सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सोर्सिंग, सोर्सिंग पर की है ये तो अच्छा है। हम्म 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 किधर चली गई वो, यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको, कोई भी नहीं। नहीं आ रही ना कोई भी। अब इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट करनी है ना, जैसे अगर सपोज प्रोडक्ट सर्च कर ली है
ये मैं कौन सी कैटेगरी में गई हुई हूँ, जैसे है एयर फ्रायर, इसमें 8 FPS सेलर्स हैं और सोल्ड बाय अमेजोन है। हम्म 89 डॉलर का है ये, और इसमें 28 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। और इसके अंदर शायद अमेजोन भी है, हाँ जी इसके अंदर अमेजोन भी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब सपोज अगर हमने इस प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया कि हमने इसको सेल करना है, इसके ऊपर हमने इसकी सोर्सिंग सर्च करनी है, ठीक है। तो आपने कभी भी एसएन नंबर के थ्रू इस वेबसाइट पे सर्च नहीं करना। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जब आप इसके ऊपर अकाउंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने क्लास को, ड्रॉप शिपिंग की क्लास में इनको इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट ओपन करना सिखाया था, और सारा मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई थी, वो मैंने किसी से अकाउंट बोरो किया था, ठीक है। उनका वीपीएस पे मैंने चला के उनको सिखाया था सारा। तो अभी चूंकि मेरे पास है नहीं तो मैं इसको ओपन नहीं कर सकती। जब आप यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है, फिर ऐसे नंबर के थ्रू अगर करेंगे ना, तो सेम यही लिस्टिंग उधर ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ से इसका नेम उठाना है, ये इतना नेम उठा के जब आप उस वहां पर सर्च बार में सर्च करेंगे, तो ये प्रोडक्ट भी उसमें आएगी, उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आएंगी, मतलब सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट लिस्टिंग्स आएंगी। फिर आप उन लिस्टिंग्स के अंदर जाके अपना क्राइटेरिया करेंगे कि मैंने वहां तो चूंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहां पे सिर्फ प्राइस ही क्राइटेरिया है, क्योंकि वहां से आपने चीज बाय करनी है, ठीक है। तो इस वजह से आप वहां से सो गए। बड़ी बोरिंग क्लास है अमेजोन की है। तो जिसकी प्राइस आपको सूट कर रही हो वो आप ले लें, ठीक है। कई दफा वहां पर एक और कैटेगरी आपको नजर आती है, अमेजोन वेयर हाउस यूज्ड आइटम। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका मतलब आपका एक पुराना अकाउंट है जिसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप यूज्ड आइटम सोर्स करने का रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस में जो यूज्ड आइटम पड़ी हुई होती हैं वो ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो उनके कस्टमर्स ने रिटर्न की हुई होती हैं, ठीक है। जो अच्छी कंडीशन में होती हैं, सेलेबल होती हैं, अमेजोन उसको यूज्ड कैटेगरी में जाके उसी लिस्टिंग में रीलिस्ट कर देता है और सेल कर देता है, ठीक है। तो आप वो चीजें भी मंगवा सकते हैं। वो यूज्ड नहीं होती है, सिर्फ उनकी पैकिंग खुली हुई होती है, या उनकी पैकिंग का कोई कोना टूटा हुआ होता है, प्रोडक्ट नहीं होती है, ठीक है। आपको वो प्रॉफिट दे देगी। लॉट, हाँ जी, वो प्रोडक्ट्स अंदर से नहीं होती है, सिर्फ पैकिंग खुली हुई होती है जरा सी। लेकिन वो मैंने यहाँ से ये बिलाल से कुछ भी नहीं हुआ उसको, थोड़ा बहुत ना उधर से कैसे जो कानों के अंदर जो होता है क्या कहते हैं उसका होती है स्पंज की सिलाई से उधरी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और इसकी वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। हाँ जी, लेकिन अब देखिए ना, आपका एक नया कस्टमर है जिसने आपको 40,000 पे किया हुआ है, वो तो ये चीज बियर नहीं करेगा ना कि उसकी सिलाई उधड़ी वाला मैं क्यों लूं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी हरकत की तो आपके अकाउंट के ऊपर फौरन कंप्लेंट आएगी, फिर आपको वो चीज उसको दोबारा से भेजनी पड़ेगी या उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, वो आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा। तो ऐसी हरकत सोच समझ कर करें। नहीं तो मैडम तो ऐसे भी तो होता है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है और आप बहुत सस्ते में अगर बेच भी सकते हो।
हम लोग आज डिस्कस करें कि हमने अमेजोन का जो बिजनेस प्राइम अकाउंट है वहां से कैसे चीजें सोर्स करनी है। हम सिर्फ अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी और तो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। हम्म जो यूज्ड प्रोडक्ट ऐसे भी सेल कर सकते हैं या अमेज़न रिकमेंड ही नहीं करता इस तरह के। आपकी अपनी मर्जी है एज अ सेलर। मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक नए सेलर हैं, आपका नया सेलर सेंट्रल पे अकाउंट है, आपने अभी नई नई ड्रॉप शिपिंग शुरू की है, तो आप ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें कि आप यूज्ड आइटम उठा के भेज दें, आपको कंप्लेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक पुराने खिलाड़ी हैं, 2 साल से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने अकाउंट को बचा के रखा हुआ है, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो अमेजोन जाहिर है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा फिर भी अगर आपको कंप्लेंट आई, लेकिन आपको थोड़ी सी लिवरेज जरूर दे देगा। ठीक है, तब आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं। बट इट ऑल अगेन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर जैसे कोई है टॉवल टाइप चीज है, ठीक है, अगर वो यूज्ड में आ रही है, तो जाहिर है वो टॉवल तो टूटा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई हेडफोन है या कोई इस तरह की प्रोडक्ट है, ये वाली एयर फ्रायर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो वो टूटी भी हो सकती है या ये हो सकता है कि वो चले ना, तो वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगी। टीयर हो सकता है, फटा हुआ हो सकता है, सिलाई उधड़ी हो सकती है। बट अगेन यही बात है कि चूंकि आपके कस्टमर है, आपको पूरे पैसे पे करने हैं, तो वो ये बियर नहीं करेगा और आपको कंप्लेंट आ जाएगी। कंप्लेंट से बचें, कंप्लेंट्स आने शुरू हो गई तो फिर आपका अकाउंट जाएगा। तो आज हमने ये सारी जो सोर्सिंग की तरीके थे वो हमने सीख लिए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने अकाउंट को कैसे बचाना है और क्या हमने टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करनी है। वेयर ब्रांड इज सेलिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये ऐसे ही प्रोडक्ट सर्च करना आइडियली बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वाई बिकॉज द ब्रांड कैन सेंड यू IP वायलेशन। जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रांड खुद सेल कर रहा हो उनके अंदर आप अगर ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपको IP वायलेशन आ सकती है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये निंजा वालों की है, उसके नेम में टाइटल में भी निंजा आ रहा है और उसके यहाँ पर ब्रांड में भी निंजा आ रहा है। अब हम इसके सेलर्स चेक करते हैं। अगर तो इसमें FBM हुए तो वो ड्रॉप शिपर्स होंगे, ज्यादा FBM हुए, अदरवाइज फिर वो ये देखिए यहाँ पर Amazon वेयर हाउस है और उसके आगे क्वांटिटी भी नहीं आ रही, ठीक है, तो वो यूज्ड आइटम होती हैं और उसकी प्राइस भी सबसे कम है। अब जो ये वाली लिस्टिंग है ना, ये आपको Amazon बिजनेस प्राइम पे भी नजर आनी है। जो मैंने आपको ये वाला अकाउंट दिखाया ना, ये वाला, ये सेम लिस्टिंग आपको उधर भी नजर आनी है, वहां पे भी आपको ये प्राइस नजर आनी है, वहां से बाय करनी है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्राइस पे भी इसको बाय करके भेज सकते हैं, ठीक है, बट इट इज अ यूज्ड आइटम। अमेरिकन फ्लैग्स क्या एक्सप्लेन करें। अमेरिका के फ्लैग्स हैं, अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में वो बेचे, हाँ जी, बिकते हैं, काफी बिकते हैं। तो उसमें एक बंदे ने ये भी कहा कि आप, मैंने कहा उसको अगर हम प्राइवेट लेवल पे ये काम करेंगे करके आप कर नहीं सकते हो, आपका अकाउंट बैन कर देंगे। तो कैसे कि ड्रॉप शिपिंग की हद तक ये हो सकता है। वो उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वहां पे जो ब्रांड्स है ना, जो ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, सिर्फ वो अमेरिका का फ्लैग प्रिपेयर कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन है, वो बाहर की कंपनीज को या अनऑथराइज्ड ब्रांड्स को वो अलाउ नहीं करते बनाना। ये ड्रॉप शिपर को इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो USA से ही लेंगे, USA में ही सेल कर देंगे। ड्रॉप शिपिंग में, आर्बिट्राज में और FB होलसेल में आप ब्रांडेड चीजें सेल कर रहे हो ना, नॉन ब्रांडेड तो नहीं, तो आपने ब्रांड से लेनी है और उधर ही सेल कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए Amazon के पास सिर्फ 5 का स्टॉक है, तो अगर आपने इसको लिस्ट करना है कम प्राइस पे, सपोज आपने इसको 76.49 पे ले लिया यूज्ड कैटेगरी में, ठीक है, आपको ऑर्डर आया हुआ था 89 पे, इवन 76 पे भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे।
जब आपने इसके अंदर इसकी वो ऐड करनी है। शिपिंग कहाँ से पढ़नी है आपको? यू आर यूजिंग प्राइम अकाउंट। प्राइम अकाउंट क्या दे रहा है आपको? फ्री शिपिंग। आपको कोई शिपिंग नहीं पड़ रही, आप उसको पूरे साल के दे रहे हैं पैसे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है यहाँ पे सिर्फ आपने ये प्रोडक्ट कॉस्ट भी डालनी है, प्लस जो आपके सेलर सेंट्रल पे आपको 15% रेफरल फी पड़नी है, वो बस ये 2 खर्चे पड़ने हैं यहाँ पर आपको। जिसकी ज्यादा है, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कस्टमर सर्विस का। आपको बहुत ज्यादा बेतहाशा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, बातों से बातें बनानी आनी चाहिए। ये ऐसी थी, ऐसी क्यों आई, ऐसी तो ऐसी क्यों आई, मैंने तो ऐसे किया था तो ऐसे आ गया। तो आपने बड़ा पोलाइटली उसको हैंडल करना है, प्रोफेशनल वे में उसको बताना है। योर इंग्लिश मस्ट बी वेरी गुड, ठीक। इसमें प्रेप सर्विस कहाँ से आ गई, मुझे ये बताएं। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम। हाँ जी, किसने कहा था प्रेप का है? अच्छा, मलगूबा बन रहा, अभी एक बहुत बड़ा मलगूबा अगली क्लास में भी आ रहा है प्राइवेट लेवल का, वो सबसे ही अलग है। इसमें सारे FB हैं, तो डोंट गो फॉर ड्रॉप शिपिंग। किसी का 5 लाख देना है, उसने किसी का 6 लाख देना है, किसी का 7 लाख ऐसे देने। अच्छा, इसने गेम क्या खेली है, उसने बस उससे कहा कि मैं आप मुझे अकाउंट दे दें, उसे कहा आप मुझे अकाउंट दे दें, इन्वेस्टमेंट उनकी कर दी, और वो जो दोनों नहीं करते हैं, इससे जो चीजें प्रोडक्ट्स आपने भेजना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं उधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, ये काम उसने बहुत किया। वो तो फिर बुरी बात है ना। लेना नहीं है हमें तो। मैं पता नहीं कौन सी सिटी है जिसको मोटर मार करते हैं, वो डॉक्टर भी मियां चंद्र मियां चंद्र भी होगी तो आई रहेगी। मियां चंद्र में तो आई बहुत ये देखें, इस प्रोडक्ट में 54 सेलर्स बैठे हुए, इसको चेक करते हैं। इसमें है ना स्टारवर्टेक्स में मैम ड्रॉपशिपिंग के अंदर हम 100 से आप जा सकते हैं। 100, हाँ जी जा सकते हैं। मैडम आप हाँ जी बताएं बताएं। ड्रॉपशिपिंग तो वैसे ही मतलब ड्रॉपशिपिंग जो अमेज़न के ऊपर पाकिस्तान में तो वैसे ही अकाउंट फाइल करते हैं। चूंकि मैंने आप लोगों को डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बताए हैं, तो ये मेरा इखलाकी और प्रोफेशनल फर्ज था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊं। हाँ जी, आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको लीगल ड्रॉप शिपिंग भी बताई है, नहीं बताई? बताई है ना? हाँ जी, वो भी बताइए। नहीं, आर्बिट्रेज के अलावा भी बताइए। आप न कोई चीज ना बाय करें, मैंने ये वाली जो बताई है फ्रॉम होल सेलर, आप ऐसे होल सेलर सर्च करें जो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं, उनके साथ अकाउंट ओपन करें ड्रॉप शिपिंग का और ड्रॉप शिपिंग करें। इसमें थोड़ा सा नैरो होता है। इसमें उन्होंने ना आपसे बहुत कम ऐसे होंगे होलसेलर सप्लायर जो आपको फ्री शिपिंग देंगे। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको फ्री शिपिंग दे, तो फिर तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जी, मेरा पर्सनल अकाउंट मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अपने जो प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टमेंट करती है तो ईबे पे लगवाऊंगा ऐसे और अपने अकाउंट्स के हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपका अमेजोन वेयर हाउस है ना, वो दूसरे चैनल्स के ऊपर भी शिपिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है। अगर आपका ईबे के ऊपर अकाउंट है और आपका ईबे पे आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो आप अमेजोन को कह सकते हैं कि मेरे ईबे के कस्टमर को मेरी ये प्रोडक्ट सेंड कर दो, वो भेज देंगे। वो थोड़े से चार्जेस आपसे ज्यादा लेंगे। हाँ, वो नहीं करेंगे ना, आप बताएंगे कि मैंने, आपने उनके साथ इस तरह का कांटेक्ट करना है। जो वो FBA इन्वेंटरी है ना, उसके अंदर ये ऑप्शंस आती हैं।
डिफरेंट चैनल्स वहाँ लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर ये तो मार्केट प्लेस। मिल सकते हैं हमें कस्टमर जो कि मेरी प्रोडक्ट है, मतलब एक पूरा बॉक्स है, पूरी पूरी बॉक्स ही ले लेंगे, मिल जाएंगे। फेसबुक पे देखें, इंस्टा पे लगाएं, या आपने अमेजोन वालों से बात की लिक्विडेट करने की, लेकिन उन्होंने आपको पैसे बहुत कम देने हैं। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है वहां से आपको अच्छा मिल जाएगा। हाँ, कोई सेलर ले लेगा। अपनी प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल, कलर्स, साइजेस, क्वांटिटी और उसका जो मटेरियल है, मटेरियल सारा वो सारा लिख के पूरी एक पोस्ट बना के उधर भी कर दें, मार्केट प्लेस पे भी लगा दें, और जो डिफरेंट होल सेलर्स के लिक्विडेशन के ग्रुप्स हैं ना, वहां पर पोस्ट कर दें, कोई ना कोई मिल जाएगा। अच्छा, मैं अब आपको क्या बता रही थी, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको FBM सेलर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें Amazon 3 में यूज्ड में पड़ा हुआ है, एक FBA सेलर है, और Amazon के पास जो न्यू का स्टॉक है सिर्फ 4 का है, और बाकी इसमें FBM है। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर होल सेलर्स, ठीक है। अगर आपने मजीद कंफर्म करना है तो आप इनकी सेलर स्पाइंग भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके स्टोर पे चले जाएं, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। ये इसका स्टोर है, और आप ये देखें, ये एक होल सेलर बंदा है, ठीक है। और इसके पास कितना अच्छा स्टॉक है, उसने कितनी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लगाई हुई हैं। ये यांकी कैंडल्स UK में बहुत बिकती हैं, यांकी कैंडल्स। ये देखें जी, ये इतना बड़ा ड्रॉप शिपर है कि इसके 48 पेजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग्स हैं, लिस्टिंग के 48 पेजेस हैं, और एक पेज के ऊपर कम से कम 25 प्रोडक्ट्स हैं। ये ड्रॉप शिपर है पक्का। अच्छा मैडम, जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जैसे हम प्राइवेट को हमारी लिस्टिंग रैंक हो जाती है, इसमें भी लिस्टिंग रैंक होती है, जिसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। सर जी, आप ड्रॉप शिपिंग में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग किसने की थी? ब्रांड ने। उसकी रैंकिंग किसने की थी? ब्रांड ने। अब वो आपको एक ऐसी लिस्टिंग मिल गई है जिसके ऊपर आपने जाके सिर्फ उसके अंदर चिपकना है, मी टू। आपने कुछ नहीं करना, आपका सारा का सारा जो काम है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है, इनफैक्ट लिस्टिंग हंटिंग का है। वो लिस्टिंग आपने तलाश करनी है जिस लिस्टिंग के अंदर आप पेनिट्रेट कर सकें और आप उसके अंदर जाके चिपक जाएं, बस। अच्छा मैडम, इसीलिए मोस्टली तो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठे, क्योंकि ये सबसे आसान काम कितना का आसान है, आप लोगों ने देख लिया है। है। लोगों ने आसान सिर्फ इस सेंस में है कि आपकी जेब से पैसे नहीं लग रहे होते या बहुत कम लग रहे होते हैं। 1000-1500 की रेंज में आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से जब बिल्कुल स्टार्ट में था Amazon, उस वक्त जिन लोगों ने इस पे ज्यादा कर लिया, उन्होंने पैसे ज्यादा कमा लिए ऐसे। ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बहुत फ्रजाइल होता है। मैं आप लोगों को किसी भी सूरत में ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग एक कंपनी रजिस्टर कराएं, एक पूरा एक अपना बिजनेस खड़ा करें, अकाउंट बनाएं और फिर उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें, ठीक है। और जो आपने अर्न किया है, आपने बड़ी जल्दी जी $2000 अर्न कर लिए, वाह वाह वाह, तीसरे दिन आपका अकाउंट बंद हुआ, वो क्या फायदा है ऐसी चीज का? लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और किसी भी वक्त ब्लॉक हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, अपने काम करना है, अपने क्लाइंट को भी एजुकेट करें और खुद भी आप एजुकेट हों। जो है होता है ना प्राइवेट लेबल, ठीक है, ये तो इसकी पेस काफी स्लो होती है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ने रैंक होना होता है, बट वंस इट इज रैंक्ड इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। अच्छा मैडम, इस तरीके से तो अगर मेरा जैसे मैंने ठीक है, पहले पैसा खाएगी आपकी प्रोडक्ट, फिर 2 साल के बाद आपको इसमें मजा आना शुरू होगा, बड़ा इन्वेस्टर हो जाए। और इसके अलावा मैं एक, अगर सपोज ऐसे पाकिस्तान ये होता है, उसमें भी प्राइवेट लेवल अगर मैं अभी कर रहा हूँ
तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए भी वो इतना नुकसान मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अगर हम बार बार कमेंट से बात आपके लिए मेरा बेस्ट मशवरा ये है कि जो अकाउंट आप बना चुके हैं ना वो आप किसी को सेल कर दें। अपना आपका एसेट है ना, ठीक है, उसको आप सेल कर दें। और आपने अगर सीरियसली अमेजोन के ऊपर काम करना है ना, आप पहले बाहर यूएसए में, यूके में किसी जगह पर कंपनी रजिस्टर करवाएं और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल काम करें, फिर आपको काम करने का मजा भी आएगा। ठीक है, मैं आपको सारा उसमें हेल्प आउट कर दूंगी। वीपीएस के लिए भी, वीपीएस के थ्रू आपने काम करना है, आपने किसी भी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ऊपर काम ही नहीं, ठीक है। और जो आपका एसेट बन चुका है उसके ऊपर चूंकि आपने काम भी किया हुआ है, तो आप किसी को सेल कर दें या किसी को ऐसे ही दान कर दें। सेल कर दें, लोग ले लेते हैं जिनको चाहिए होते हैं अकाउंट। मैडम अगर हम क्या पता उनके पास हमारे से ज्यादा अकल हो। एक और क्वेश्चन है, लंबी ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, अगर हम बार बार यूके वगैरह में जी, खुद यूके में जाके अगर हम अपने ये अकाउंट मतलब कि अपनी कंपनी का रजिस्टर करवाना, वह यूके में होती है एलटीडी, ठीक है। तो जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं वो ये रजिस्टर करवाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, आप वहां पे काम कर लें। वहां पर ज्यादा जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो इसमें कर रहे हैं, फैब्रिक में काम कर रहे हैं, टॉवल्स में, बेडशीट्स में, कर्टन्स में, इनमें कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर पीपीसी बहुत चलेगी आपकी, इसमें कंपटीशन बहुत है इस नीश में। मैंने बेसिकली मेरा है मैं स्पोर्ट मैंने जाना है वैसे ना, अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैंने दोबारा सीख के जाना है, तो इस वजह से मैं अभी ये चीजें सिर्फ लाइन अप कर रहा हूँ। देखिए फैब्रिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये बाथरूम रग्स होते हैं, मैट या तो डोर मैट, सबसे सस्ते होते हैं, हाँ, और हर किसी को चाहिए होती है, सबसे बेहतर होती है, सबको चाहिए होती है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे भी यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में यूके के अलावा यूएस से ले ले या पूरा यूरोप ले ले ना, जो मोस्टली चीजें जो सबसे महंगी जो है ना वो आप कह लेंगे जिनकी सबसे ज्यादा बजट आती है वो अंडरगारमेंट्स प्रोडक्ट्स आती हैं या इस तरह की। हाँ जी, इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, जिसको आप कहते हैं कि डिस्पोजेबल थिंग्स। डिस्पोजेबल, जैसे डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गए, फिर जैसे होते डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं, चम्मच, प्लेटें, डब्बे, ठीक है, बॉक्सेस। इसके अलावा भी होते हैं ये कैप्स होती हैं सर पे पहनने वाली, जो उधर पार्लर्स वगैरह में यूज होती हैं, इस तरह की। प्रिंटिंग एक्सेसरीज जो है ना, हाँ, प्रिंटिंग की वहाँ पे प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मशीन्स वहाँ पे इस तरह की नहीं है, मशीन्स बहुत लेटेस्ट है ना, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा। अगर किसी के क्लाइंट को डिस्पोजेबल आइटम्स में से कुछ चाहिए हो तो मैं सोर्सिंग करवा के दे सकती हूँ, ठीक है। और ये सॉक्सेस वगैरह तो आप खुद ही कर लेते हो सोर्स, सही है। चलिए, गारमेंट्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि जो के फैब्रिक के रिलेटेड यहाँ तक के बेडशीट्स तक वो सोर्सिंग की जरूरत ही नहीं, वो तो मैं खुद बना के सबसे सस्ती में लेता हूँ, सही। उस जगह सस्ती इतना हो जाती है, बाहर एक्सपोर्ट भी तो मिलेगी ना उससे, आपको पता ही नहीं है इतने तो बड़े कंटेनर भेजते हैं। आपको पता है इस बात का कि 20 फीट में एक प्रोडक्ट जो जाती है ना, अगर सपोज बेडशीट्स जा रही हैं, अब आप सोचोगे यार कितनी महंगी बेडशीट, लेकिन आप देखोगे यार कितने हजार, $5000 किराया उसका, ठीक है। जब आपने कैलकुलेटर मारना है ना, तो वो पर पीस के ऊपर 20 रुपए या 25 रुपए एक पीस की कॉस्ट आ रही होगी सिर्फ, पूरी की पूरी शिपिंग यहाँ से लेके यूके या यूएसए तक पहुंचने के लिए इतनी स्मॉल सी कॉस्ट है। हाँ, लेकिन हमारा वहां पे कोई बंदा भी होए ना जो यार, कोई एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना कि किस तरह चलो इंडियन टू पहले से सुनते स्टाइल है, ये तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो बाकी से कंट्रीज साउथ अफ्रीका गई थी, वो कोई हमारा उनकी लिस्टिंग होगी तो उनके साथ हम अटैच होती हैं। ये कंपनी ज्यादा ऑर्डर्स इस तरह से लेती हैं कि कस्टमर्स उनको देते हैं और अपना लोगो, अपना लेबल को लगवाते हैं। जैसे एमटीएम का ऑर्डर आता है कि उनका कोई एबीसी क्लाइंट था, उसने उनसे टी शर्ट्स बनवाई और अपना लोगो लगवाया और खुद वो जाके लेबल कर लिस्टिंग करते हैं। शॉर्ट जो है ना ब्रांड्स है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, वो इनसे बनवाते हैं। मैं यहाँ पे फैसलाबाद में काम करता हूँ, स्टिच नहीं, वो बना के देते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड्स का बना के देते हैं।
नहीं कुछ भी नहीं करते। इंटरलूप का कहाँ देखा आपने कभी? अगर बिकता भी होगा तो बाहर ही होगा, यहाँ तो कभी नहीं देखा। नहीं मैडम, वहाँ पे वो सिर्फ नाइकी का काम करते हैं, जो नाइकी वाले बहुत ऑर्डर दे रहे हैं, एडिडास वाले बहुत ऑर्डर दे रहे हैं, अंडर आर्मर वाले ऑर्डर दे रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनी का ऑर्डर करते हैं और नहीं इनका होता ही नहीं। इनकी लिस्टिंग इस तरह नहीं होती। अब अभी इस्लामाबाद में सिर्फ मैडम सदाकत वाले कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं। एक यहाँ पे सियावत स्टिच है ना, वो कर रहे हैं ये इसका काम, ठीक है ना, बहुत